ऐसे कौन से वो चार हालात है, सिचुएशंस है जब बच्चे हमारी बात सुनते हैं, गौर से सुनते हैं? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद आरिफ, प्रिंसिपल अलायंस इंटरनेशनल स्कूल। उमूमन पेरेंट्स से शिकायत आती रहती है कि हमारी बच्चे हमारी बात सुनते नहीं, या फिर हम बात करते रहते हैं उठकर चले जाते हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं वो फ़ोन में लगे हुए होते हैं। तो मैं आज आपके सामने वो चार सिचुएशंस बताता हूँ जिस वक्त बच्चे अपनी बात गौर से सुनते हैं। सो सिचुएशन नंबर 1 ये होती है कि जब बच्चा आपके सोने का जो वक्त होता है, उसका सोने से ज़रा पहले क़ब्ल, राइट, उस वक्त बच्चा आपकी बात बहुत ध्यान से सुनता है। आप गौर करे होंगे, नानी दादी की कहानियाँ हम बचपन में ऐसे ही सुनकर पले बड़े हुए। हम सोने से पहले वो हमें अच्छी अच्छी बातें बताती थी, वो हमारे जहन में रहती थी और जिसका असर हमारी ज़िंदगियों पर होता था। अगर बात बच्चा सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो उस पर अमल कहाँ से करेगा? तो पहली सिचुएशन है, बच्चा जब सोने के लिए जा रहा है उस वक्त हम उसको कोई बात समझा रहे हैं या कोई दीन की बात बता रहे हैं, कोई हदीस या फिर कोई कुरानिक इस्लामिक कहानी सिचुएशंस के ज़रिए से उसको एक अक्ल सालेह देने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहली सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन वो होती है कि जब बच्चा दफ्तर पर बैठा हुआ है, राइट, आपके साथ खाना खा रहा है, तो जब आप उसको कोई अच्छी बात सिखा रहे हो तो जल्दी से सीख लेगा, समझ लेगा। तीसरी सिचुएशन ये होती है कि जब बच्चा आपके साथ सफ़र कर रहा है, आपके साथ बच्चा सफ़र में है तो सफ़र कर रहा है। आप ऐसे वाक़यात सुने होंगे जहाँ पर उस्ताद ऊँट पर बैठे हैं और शागिर्द लगाम पकड़े हुए आगे चल रहा है, बात सुन रहा है। सफ़र में जब बच्चे हमारे साथ चलते हैं तो हमारी बात को बगौर से सुनते हैं, समझते हैं। और चौथी सिचुएशन ये होती है कि जब बच्चा बीमार है, राइट, और वो किसी मर्ज़ से परेशान है और उस वक्त आप उसको अच्छी अच्छी बातें समझा रहे हो, उसको परेशानी को सहला रहे हो, तो बातें समझता है, उन बातों को अमल करता है। तो जब तक हम बच्चे को इस तरह से इस सिचुएशन पे नहीं लाएंगे या इस सिचुएशन नहीं बताएंगे तो समझने में थोड़ा सा दुश्वारी होगी। अगर ऐसी सिचुएशंस मौजूद ना हो तो एक बेहतर तजवीज़ ये है कि सूरह ताहा की 4 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सद्र वयस्सिर ली अम्र वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। मूसा सलाम की दुआ है, अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि आपने उसे कुरान मजीद में हमारे लिए महफूज कर दिया। तो ये दुआ के साथ अगर आप बात शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह इसका असर बच्चों पर होगा। अगर आम दूसरों से ही बात करते समय दुआ को पढ़ लिया कीजिए, आसानी होगी। अगर जोर से नहीं पढ़ सकते तो दिल में पढ़ लीजिए। अगर इन सिचुएशन में बच्चा अगर समझ रहा है, और एक अच्छी बात ये भी बताता चलूँ कि बच्चे को जब आप कोई बात समझा रहे हैं तो आप अपने दूसरे कामकाज को छोड़ दें। आप पकवान में लगे हुए और वहाँ से चिल्ला रहे हैं, नहीं समझेगा। आप कोई और काम कर रहे हैं, बच्चे को पुकार रहे हैं, समझा रहे हैं, नहीं समझेगा। बच्चे के करीब जाएँ, दूसरे काम छोड़ दें, और अपने दोनों हाथ जो है उसके मोंढों पर रखें, खांधे पर रखें और उसकी नज़रों में नज़रें डालकर उसको काउंसलिंग करें, समझाएं। या फिर उसके दोनों हाथ ऐसे पकड़ कर उसे समझाएं, आंखों में आंखें डालकर, तो वो समझ जाएगा बात को। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आएंगी और इसको आप अमल करिए। छोटे छोटे डांट से या फिर गुस्से से या फिर छोटे छोटे मार से समझाने की कोशिश ना करें, उसको काउंसलिंग के ज़रिए से लाने की कोशिश करें। ये बच्चे के लिए भी, अपने लाइफ को सेट करने के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। जज़ाकल्लाह खैर।